अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान है। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना असम्बली का आज हुआ खुसूसी इजलास, मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाए। असम्बली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की करारदाद। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मनमोहन सिंह का नस्ब किया जाएगा मुजस्समा। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने BRS की जानिब से मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने के मुतालबे की तायीद की। असम्बली के खुसूसी इजलास से किया खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ CPM और आवाज़ कमेटी की जानिब से तारीखी चार मीनार के दामन में एहतजाज। अम्बेडकर के खिलाफ बयान को लेकर इस्तीफ़ा का मुतालबा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत फ़िरका परस्ती को दे रही है बढ़ावा। BJP को मुस्लिम नौजवानों की जान की कदर नहीं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी का बयान। बिहार में अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाने वाले तलबा की बात सुनने के बजाय डबल इंजन हुकूमत कर रही है मुसलसल जुल्म व सितम। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने की मोदी हुकूमत पर तनकीदें। फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत समेत कुल 13 मुतालबात को लेकर 35 दिनों से जारी है किसानों की भूख हड़ताल। आज पंजाब बंद का हुआ खासा असर, आम जिंदगी दरहम बरहम। और जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। तेलंगाना असम्बली का इजलास आज ख़ास तौर पर मुनक़िद किया गया। इस दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खिराज पेश किया गया। इजलास के आगाज़ में रेवंत रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश की और मनमोहन सिंह की मुल्क के लिए खिदमात को याद किया, उन्हें ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मनमोहन सिंह माशी इस्लाहात के मेमार थे, उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। मनमोहन सिंह ने बतौर इक़्तिसादी मुशीर, RBI गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, मरकजी वज़ीर फ़ाइनांस और वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से 10 साल तक बेहतरीन हुक्मरानी की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनका इंतकाल मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मनमोहन सिंह तेलंगाना के लिए एक हकीकी दोस्त है। रियासत की तश्कील में उनका किरदार तारीख़ी था। तेलंगाना के अवाम के दिलों में उनकी जगह हमेशा कायम रहेगी। रेवंत रेड्डी ने यह भी ऐलान कर दिया कि हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मनमोहन सिंह का मुजस्समा नस्ब करेंगे। తెల్లవారి ఏఐసిసి ఆఫీస్ నుంచి వారి శివయాత్రకు బయలుదేరడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినప్పుడు వారి వాహనంలో కూర్చోవడానికి నన్ను ముందుకు పిలిస్తే నేను అక్కడికి వెళ్ళి నించున్నాను. పక్కన ఒక మహిళ నించొని మీరు ఎవరు అని అడిగింది. నేను వారిని ఎవరో సహజంగా అక్కడికి వచ్చిన వారికి నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో అనుకొని చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడాను అధ్యక్ష. కాసేపు అయినాక మాట్లాడితే వారు మన్మోహన్ సింగ్ గారి రెండవ కుమార్తె. అంటే ఎంత సింపుల్గా, ఎంత నిరాడంబరంగా వారి రెండవ కుమార్తె అక్కడ నించోవడం అనేది ఆ కుటుంబం యొక్క నిరాడంబరత. అంటే ఒక ప్రధానమంత్రిగా 10 సంవత్సరాలు, RBI గవర్నర్గా, ఆర్థిక మంత్రిగా వివిధ హోదాలలో ఈ దేశానికి సేవలు అందించిన మన్మోహన్ సింగ్ గారి కుటుంబము అంత నిరాడంబరత ప్రదర్శించి, అంత సామాన్యులు అక్కడికి వచ్చిన వారి అభిమానులు, వారి శ్రేయోభిలాషుల మధ్యలో నించొని వారి నివాళులు అర్పించే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారంటే వారు ఒక గొప్ప విలువలతో వాళ్ళ పిల్లలని, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ముందుకు నడిపించిండు. వాళ్ళ కుటుంబానికే కాదు అధ్యక్ష, ఈరోజు ఈ దేశ యువకులకు అందరికీ కూడా డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆదర్శము. వారి ఆదర్శాలను తీసుకొని వారి మేధోశక్తిని మన యువత అందిపుచ్చుకొని వారు ఇచ్చిన అవకాశాలను మనం ఈరోజు ప్రపంచానికి సేవలను అందించే, ప్రపంచాన్నే శాసించే స్థాయికి ఈరోజు మన దేశం ఆర్థికంగా साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने अपनी पार्टी BRS की जानिब से मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने के मुतालबे की तायीद की है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। वो आज असम्बली में खिताब कर रहे थे। ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన సంతాప తీర్మానానికి పూర్తిగా మా పార్టీ తరపున మద్దతు తెలియజేస్తూ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి భారతరత్న ఇవ్వాలి అని ఏదైతే వారు ప్రతిపాదన పెట్టారో దానికి కూడా సంపూర్ణంగా మా మద్దతు ప్రకటిస్తూ తప్పకుండా ఈ భారత్ రత్న అనే పురస్కారానికి, గౌరవానికి వారు ఖచ్చితంగా అర్హులనే మాటను కూడా మా పార్టీ కూడా సమర్థిస్తూ వారి ప్రతిపాదనను పూర్తి స్థాయిలో ఏకీభావం తెలియజేస్తా ఉన్నాం। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने भी मनमोहन सिंह के हिंदुस्तान के लिए खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्किल यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए ताकि लोग उन्हें याद रखें और उनका नाम रोशन रहे। ఈ సందర్భంగా ఇంకా ఒకటి రెండు సూచనలు కూడా చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆ రోజు పివి నరసింహారావు గారు చనిపోయినప్పుడు సరే ఆ రోజు దేశంలో, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్న కారణాలేమో కానీ
ఆ రోజు వారిని పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మన రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మనము పివి ఘాట్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, పివి గారి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, పివి గారి పేరు మీద ఒక యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, మన శాసనసభలో పివి గారి నిలువెత్తు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, నెక్లెస్ రోడ్డుకు పివి గారి పేరును పెట్టడం, పివి గారి జయంతి వర్ధంతిని అధికారికంగా జరిపించుకోవడం, అలాగే పివి గారి 100 సంవత్సరాల జయంతి ఉత్సవాలను కూడా అత్యంత ఘనంగా జరుపుకున్నటువంటి ఇలా ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు పివి గారి ఖ్యాతిని చాటుకునే విధంగా ఆనాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అత్యంత అద్భుతంగా జరిపి మన పివి మన టీవీ అనే విధంగా మనం ఆ రోజు ఆయనను ఎంతో గొప్పగా చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. అయితే ఈరోజు మన్మోహన్ సింగ్ గారికి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు కొత్తగా మీరు ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి స్కిల్ యూనివర్సిటీకి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి పేరు పెట్టాలని చెప్పి కూడా నేను మీ ద్వారా ఈ సభానాయకుడికి ప్రతిపాదిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. భారతరత్న విషయంలో కూడా ఖచ్చితంగా మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఈరోజు మన దేశం ఆర్థికంగా ఇంత బలపడ్డదంటే వారి కృషి, పివి నరసింహారావు కృషి ఎంతగానో ఉంది. భారతరత్నకు మరి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ముమ్మాటికి అర్హులే. ఈరోజు సభలో పెట్టినటువంటి తీర్మానాన్ని మేము సమర్థిస్తూ తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి మన్మోహన్ సింగ్ గారికి భారతరత్న ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఆ రోజు పివి నరసింహారావు గారి కోసం కూడా ఇదే సభలో సభానాయకుడిగా కేసీఆర్ గారు వారికి భారతరత్న ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సభలో వారు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడితే మనమందరం కూడా ఆ రోజు సభలో मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ CPM और आवाज़ कमेटी की जानिब से तारीखी चार मीनार हैदराबाद के दामन में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। दर्जनों अफराद ने अमित शाह के अम्बेडकर के खिलाफ दिए गए बयान की सख्ती के साथ मजम्मत की और नारेबाजी की। कम्युनिस्ट कायदीन ने कहा कि अमित शाह को अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह का बयान देने के बाद ओहदे से बरतरफ कर देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नादेला से मुलाकात की। उसे गैर मुलाकात करार दिया गया है। ये भी तला है कि माइक्रोसॉफ्ट तेलंगाना में 6 डाटा सेंटर्स के क़याम का इरादा रखता है। समझा जा रहा है कि इसी मामले पर बातचीत हुई होगी। इस मीटिंग में रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर तेलंगाना के हुक्काम भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के शक्करगंज इलाके में वाक़ मस्जिद फैज़ुल्लाह हुसैनी में 31 दिसंबर से 1 जनवरी की सुबह तक शब बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें कुरान मजीद की तिलावत, नात और दीगर प्रोग्राम्स रखे गए हैं। सिलसिले में इस्लामिक सेंटर के ज़िम्मेदार और ख़तीब मस्जिद मौलाना डॉक्टर अवैस बुखारी ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। अबुल फ़िदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी सालाना शब बेदारी वो तरबियती इज्तिमा का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 31 दिसंबर 2024 बाद नमाज इशा 9:30 बजे शब द 1 जनवरी 7 बजे सुबह बरोज़े चहारशंबा इनइक़ाद अमल में लाया जा रहा है। जैसा कि आप हजरात बखूबी वाकिफ़ है कि अबुल फ़िदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के एतबार से इस चीज़ पर तवज्जो दिया करती है कि मौजूदा हालात और मौजूदा तकाज़ों को पूरा करने के लिए इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया जाता है। चूँकि 31 की नाइट न्यू ईयर के मौके पर बड़े बेहुदा हरकत होते हैं, हर किस्म की बेहुदगी, शर्मो हया के माने चीज़ें होती है, हयासोस चीज़ें होती है, तो उन एक्टिविटीज़ को और बच्चों को अच्छे काम की तरफ उनको मरगूब रखते हुए, बिज़ी रखते हुए दीन की तरफ राग़िब करना और दीन सीखने के हवाले से शब बेदारी का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसमें बच्चे शाम के वक्त तशरीफ़ ला लेते हैं और सुबह में नाश्ते के बाद तक इशराक तक ये हमारे साथ रहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तरबियती हम मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं और जिसमें कई किस्म के 9:30 बजे क़िराअत कलाम पाक और तर्जमे के साथ कुरान करीम का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद मनाजात, हम्द और नात का सिलसिला होता है। फिर शब बेदारी के मकसद क्या है, आखिर वजह क्या है, इस्लाम में इसकी अहमियत व इफ़ादियत। फिर उसके बाद खुद एहतिसाबी सेल्फ इवैल्यूएशन कि हमने क्या खोया, क्या पाया लास्ट ईयर और आइंदा साल हमें क्या प्लानिंग करनी है, हमें क्या करना है, हमारा विजन क्या होगा और हमारा गोल क्या होगा, इस पर होगी। फिर सलातुत तस्बीह के लिए वक्फा दिया जाएगा, चाय वगैरह के लिए स्नैक्स का वक्फा। उसके बाद हल्कातुत तरबिया यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तरबियत के हलकात बनाए जाते हैं, ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, जिसमें बच्चों को अकायद, फ़िक़ा, नमाज, गुस्ल, वज़ू, तयम्मुम, नमाज जनाजा, दुआए क़ुनूत, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं, अज़कार नमाज वगैरह है, बच्चों को ये सिखाया जाता है। और उसके बाद फिर एक
शॉर्ट क्विज रखा जाता है जिसमें बच्चों की यानी जो पढ़े हैं वो चेक करने के लिए कि उन्होंने पढ़ा है सही तौर पर हुआ है। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी मलेपल्ली हैदराबाद की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए दुबई के वीज़े फराहम किए जा रहे हैं। इंटरपास और सिक्योरिटी गार्ड्स का 2 साल तजुर्बा रखने वाले इसके लिए अहल बताए गए हैं। 21 से 40 साल की उम्र वाले अफराद अपनी दरख्वास्तें tomcom.resume पर रवाना कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 5 फीट 9 इंच की कद होना चाहिए। शहर हैदराबाद में हर साल मुनक़िद होने वाली मशहूर सनती नुमाइश के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ताहम नुमाइश की इफ्तिताही तारीख को मुलतवी किया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के सोग के दिनों की वजह से 1 जनवरी को शुरू होने वाली नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब अब 3 जनवरी तक मुलतवी हुई है। नुमाइश के मुंतज़मीन ने बताया कि हुकूमत ने अगले महीने की 2 तारीख तक सोग के दिनों का ऐलान किया है, इसलिए 3 जनवरी को रेवंत रेड्डी के हाथों नुमाइश का इफ्तिताह होगा। तकरीबन 45 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। साल 1938 में हुज़ूर निज़ाम के दौर में शुरू करदा नुमाइश में तेलुगु रियासतों के अलावा मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं और इस साल दाखिला टिकट 40 रुपये फ़ीकस रखा गया है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन के खुसर चंद्रशेखर रेड्डी आज अल्लू अर्जुन की समानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए नामपल्ली कोर्ट पहुंचे। समाअत के बाद वो मीडिया से बातचीत के बगैर ही रवाना हो गए। अल्लू अर्जुन के केस पर अगली समाअत के लिए 3 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। याद रहे कि पुष्पा थिएटर में पेश आए सानहे को लेकर अल्लू अर्जुन का मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। सिर्फ 500 रुपये के लिए एक शख्स का कत्ल का वाक़या पेश आया है। वाक़या रंगारेड्डी ज़िला के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी मजदूर और साई के दरमियान 500 रुपये को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों शराब के नशे में बताए गए। उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। गुस्से में आकर साई ने श्रीनिवास के सर पर मैनहोल के वजनी ढक्कन से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में श्रीनिवास की मौत हो गई। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। मुलजिम कॉन्ट्रैक्टर बताया गया, जिसके पास मुलजिम मजदूर उद्योग के तौर पर काम करता था। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हमला अवर मफरूर है और पुलिस इसे तलाश कर रही है। और रवाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बिहार में अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाने वाले तलबा की बात सुनने के बजाय डबल इंजन हुकूमत उन पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, इम्तिहानात में बदअनवानी और धोखाधड़ी जारी है और जब तलबा इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं तो इस ज़बरदस्त ठंडे मौसम में उन पर पानी फेंक कर जुल्म किया जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार तलबा पर जुल्म ढाया गया। इम्तिहानात में बदअनवानी और धोखाधड़ी को रोकना हुकूमत का काम है, लेकिन बदअनवानी रोकने के बजाय तलबा को आवाज़ उठाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की सर्दी में नौजवानों पर पानी की बौछारें फेंकना, लाठीचार्ज करना गैर इंसानी अमल है। बीजेपी का डबल इंजन नौजवानों पर दोहरे जुल्म की अलामत बन गया है। शहर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने तालीम, रोजगार और दीगर कई उमूर को लेकर मीडिया को बयान दिया। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को उन्होंने शदीद तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि योगी हुकूमत मुल्क में फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दे रही है। मुस्लिम इलाकों में CCTV नस्ब किया जाता है और मुस्लिम नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ में ही बीजेपी की योगी हुकूमत नाकाम रही है। There are empirical studies which have been done which clearly show that the governments have never ensured that where you have higher number of Muslims living in that place or locality or area, the government have failed to provide public services. For example, hospitals, schools, colleges. Now a recent study has been done by Mr. Paul Novosad of Dartmouth College, MIT, which clearly shows the amount of discrimination the governments have shown, especially the BJP government, in not providing public services. If you have the wherewithal to construct a police outpost right opposite the Sambal historical masjid, why can't you construct schools, colleges, hospitals in Sambal? It is a known fact that the dropout rate is the highest among Muslim women. It is a known fact that low literacy rates prevail among the Muslims. It is a known fact that you have the lowest number of graduated Muslim community. There are various medical issues. So why isn't the BJP government of Uttar Pradesh interested in solving these problems so that what they claim that they want a Vikshit Bharat, okay,
If you want a Viksit Bharat, why don't you provide all these services? But you are having a communal mindset, and you are strengthening that communal mindset by creating a suspicion that no, these Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere of Muslims. That is what, unfortunately, the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. फसलों की कम से कम इमदादी कीमत यानी MSP को लेकर 13 मुतालबात के साथ गुज़िश्ता 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने आज भी ज़बरदस्त एहतजाज किया। किसान मजदूर मोर्चा और संगीत किसान मोर्चा गैर सियासी मुख्तलिफ किसान तंजीमों की जानिब से पंजाब बंद की आज कॉल दी गई थी। आज किसानों ने रेलवे लाइनों और बड़े सड़क चौराहों पर धरना दिया। रेल और सड़क ट्रैफिक को बंद किया गया। इस दौरान पंजाब में रेल खदमात मुतासर रहीं। किसान लीडरों ने कहा कि पंजाब बंद के दौरान हंगामी खदमात जारी रही। इसके अलावा किसी भी शादी की तकरीब में जाने वाले अफराद को नहीं रोका गया और एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी परेशान नहीं किया गया। दुकानें, गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी, दूध की सप्लाई बंद रही। पंजाब में मौसम सरबा की तातीलात की वजह से स्कूल पहले ही से बंद हैं। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गज़ा पट्टी में वज़ारत सेहत ने कहा है कि ज़ालिम फ़ौज की शुरू करदा नस्ल कुशी की जंग के दौरान 24 घंटों में मज़ीद इसराइली हमले हुए, जिसमें 30 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि 99 फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हालत में हस्पताल पहुँचाए गए। इसराइली जंग में शहीद होने वालों की अब तक की तादाद लगभग 46,000 हो गई है, जबकि 1,08,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हैं। इस दौरान इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के लीडर उसामा हमदान ने कहा कि ज़ालिम इसराइली हुकूमत गज़ा पट्टी से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होने और अपनी जारियत को रोकने से इनकार करते हुए मुज़ाकिराती मरहलों में ताख़ीर कर रही है, जिससे जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों को धक्का पहुँचा। उन्होंने तस्दीक की कि हमास ने कैदियों की फ़ाइल के हवाले से इंतहाई लचक का मुजाहरा किया। इस शर्त पर कि जारियत को रोक दिया जाए और जामे इनखला हो, लेकिन बगैर किसी पेशगी शर्त के रिलीफ और तामीरनों को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। हमास सालिसों और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों के साथ राब्ते में है, इसमें तुर्की भी शामिल है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज मनसूबे के तहत हस्पतालों पर भी हमले कर रही है, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना असम्बली का आज हुआ खुसूसी इजलास। मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाए। असम्बली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की करारदाद। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मनमोहन सिंह का नस्ब किया जाएगा मुजस्समा। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने BRS की जानिब से मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने के मुतालबे की तायीद की। असम्बली के खुसूसी इजलास से किया खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ CPM और आवाज़ कमेटी की जानिब से तारीख़ी चार मीनार के दामन में एहतजाज। अम्बेडकर के खिलाफ बयान को लेकर इस्तीफ़ा का मुतालबा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत फ़िरक़ा परस्ती को दे रही है बढ़ावा। BJP को मुस्लिम नौजवानों की जान की कदर नहीं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी का बयान। बिहार में अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाने वाले तलबा की बात सुनने के बजाय डबल इंजन हुकूमत कर रही है मुसलसल जुल्म व सितम। कांग्रेस जनसी रटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने की मोदी हुकूमत पर तनकीदें। फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत समेत कुल 13 मुतालबात को लेकर 35 दिनों से जारी है किसानों की भूख हड़ताल। आज पंजाब बंद का हुआ खासा असर, आम जिंदगी दरहम बरहम। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।